नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा एक ऐसी यात्रा की जिस यात्रा में पूरा देश एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, और ये यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, देश की 2,70,000 के करीब जो पंचायत हैं, उन पंचायत के गांव, हर गांव में, हर गांव के हर कोने में ये यात्रा जो हुआ चल रही है। इस यात्रा में एक जो वैन है, जिस वैन में एक टीवी लगा हुआ है, और उस टीवी के माध्यम से जो है सरकार की पिछले 9-10 साल की जो अलग अलग फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ये स्कीम्स आप लोगों के लिए हैं और आप लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही लोगों को ये भी बताया जाता है कि कैसे जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनका समाज के ऊपर, उनका आम जनमानस के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। तो जब ये यात्रा शुरू हुई पिछले महीने 15 नवंबर को, तो ये शुरू हुई उन डिस्ट्रिक्ट से जिनमें कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ये शुरू हुई जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। उसके बाद ये पूरे देश में हर एक गांव में, हर कोने में ये यात्रा चल रही है, और ये यात्रा जो है आगामी जो आने वाला साल है उसमें 26 जनवरी तक चलेगी, ताकि हर एक आदमी को पता चल सके कि सरकार जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे लिए क्या क्या प्रोग्राम है सरकार के पास। क्योंकि जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे लिए सरकार के पास क्या क्या है, तब तक उन प्रोग्राम्स का, उन स्कीम्स का वो फ़ायदा नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के साथ साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो महकमे हैं, उन सब के जो अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं, ताकि जो एक आम आदमी है, जब उसको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम मेरे लिए है और मुझे आज तक इसका फ़ायदा नहीं मिला, तो उसी वक्त वो मौके पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है, ताकि आने वाले भविष्य में उसको उस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। तो क्योंकि मैं कृषि से संबंध रखता हूँ, तो मैं आपके सामने जो कृषि के रिलेटेड जो पिछले 8-9 सालों से जो अलग अलग स्कीम शुरू हुई हैं, जिनका एक किसान के ऊपर कितना फ़ायदा हुआ, उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में जो 85% से ज़्यादा जो किसान हैं वो सीमांत हैं, वो छोटे मोटे किसान हैं, जिनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो उससे वो अपने इनपुट्स जैसे सीड, इसमें फर्टिलाइज़र्स या और केमिकल ख़रीद सकें अपने खेतों में फसल पैदा करने के लिए। तो ऐसे किसानों के लिए सरकार ने एक प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना शुरू की है, जिसमें कि किसान के खाते में डायरेक्ट साल में 3 बार 2-2 हज़ार, यानी साल में 6,000 रुपया किसान के अकाउंट में आता है, ताकि वो टाइम पर अपनी फसल उगाने के लिए सीड्स और जो अलग दूसरे इनपुट्स हैं वो ख़रीद सके। एक और बड़ी अच्छी योजना जो है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है उसका हेल्थ कार्ड बन जाता है, और उस हेल्थ कार्ड पर सब कुछ लिखा होता है कि कब इसको कौन सा वैक्सीनेशन होगा। उसी प्रकार सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, उसमें पूरा आपका जो मिट्टी है उसका परीक्षण होता है, और आपकी मिट्टी में क्या क्या कमियां हैं, कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है, वो उस कार्ड के माध्यम के द्वारा आप लोगों को, किसानों को बताया जाता है। अक्सर देखा गया है किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन कई बार मौसम की वजह से या दूसरे कारणों से उसको वो पैदावार नहीं मिलती जिसकी वो जिसकी उसको अपेक्षा रहती है। तो इससे किसान को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे इन चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने जो स्कीम शुरू की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसान लोग हैं अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, और ऐसी कोई भी जो अनसर्टेनिटी है जिसमें कि उनको पैदावार का नुकसान होता है, वो बीमा जो करवाते हैं उससे उनको सरकार जो आर्थिक मदद देती है, जिससे कि उनके नुकसान की भरपाई हो जाती है। इसी प्रकार जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये समस्या चल रही है कि जो केमिकल एक इंटेंसिव खेती थी, उससे हमारे वातावरण को बहुत सा नुकसान हो रहा है, हमारे वातावरण को, आम लोगों की ज़िंदगी को नुकसान हो रहा है।
तो उससे बचने के लिए सरकार आज ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। तो इसी दिशा में जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, जिसमें कि लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों को 1 एकड़ ज़मीन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर लाने के लिए 20,000 रुपया मिलता है 3 साल के लिए, उसका भी किसान लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार हर एक वर्ग के किसान के लिए, चाहे वो कोई यूथ है, चाहे वो महिला किसान है, चाहे वो कोई डेयरी फार्मर है, चाहे कोई पोल्ट्री फार्मर है, चाहे कोई मशरूम पैदा करना चाहता है, कुछ भी हो, हर एक किसान के लिए, हर एक वर्ग के लोगों के लिए सरकार के पास कोई ना कोई स्कीम रहती है। सिर्फ कमी कहाँ रह जाती है कि इन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती और वो उस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिससे कि जो इन स्कीमों का जो पर्पज़ होता है वो डिफीट हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस विकसित भारत संकल्प यात्रा जब भी आपके एरिया में आए तो आप इसमें बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपको इन स्कीम्स का फ़ायदा, इन स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस हो सके और आप इन स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।